हनुमान जी जब पुल पार भय तो देखा पुल ज्यों का त्यों, तो देखा कि भगवान कहां गए। जब नीचे झांक के देखा कि भाई साहब तो कच्छप बने प्रभु, कच्छप बन करके अरे जय हो सरकार जय हो, निकल आओ बाहर, निकल आओ बाहर। हनुमान जी हंस गए, जय हो प्रभु आप बड़े लीलाधर हैं। भगवान भी बोले कुछ भी कहो हनुमान। अब हनुमान जी बोले हम शर्त हार गए, हमें आज्ञा दो अर्जुन जी, हमें क्या करना है। अर्जुन जी आज्ञा देने ही लगे तब तक भगवान बोले रोको, अब नहीं, बाद में जब जरूरत पड़ी इन्हें मौका के लिए रखो, समय मौका के लिए रखो, अभी जरूरत। और हमने सुना है महाभारत में जब युद्ध रचने के लिए जाने लगे और भरकम सेनाओं का आक्रमण होने लगा, तब भगवान ने कहा कि अर्जुन अब हनुमान जी को बुलाओ। तो अर्जुन ने कहा कि हम नर वो बानर, बानर की जरूरत क्या है। तो हम भगवान कन्हैया ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, अरे बोले त्रेता युग में हम भी नारायण थे, जब नारायण को इस बानर की जरूरत पड़ी तो तुम्हें क्यों ना जरूरत लगे। तुम तो नर हो, नारायण को भी इस बानर की आवश्यकता पड़ी है, तो बुलाओ। हनुमान जी को बुलाया तो हनुमान जी ने कहा देखो हम दो ही शर्तों पर जाएंगे। बोले क्या। बोले पहली शर्त हम भगवान के चरणों में बैठते हैं। भगवान कृष्ण बोले इस बार हमारे मूड पे बैठिए। बोले दूसरी शर्त, हमारी दूसरी शर्त है कि हम जब भी युद्ध में जाए तो बीच बीच में हमें कथा सुनना है। अर्जुन जी बोले वहां कथा सुना भी कि युद्ध कर भी, वहां लड़ाई करने जा रहे हैं, मारा मल्ला होने, अब तो मैं अल्लाह ने राम कथा सुनाई। हनुमान जी बोले तो हमारी तो शर्त है, भगवान जब भी लड़ते थे तो बीच बीच में धर्म युद्ध के बारे में, धर्म रथ के बारे में चर्चा करते थे, अगर आप गारंटी लो तो सुनाओ। भगवान बोले कोई बात नहीं, चलो चलो हम वचन दे रहे हैं, हम सुनाएंगे। हनुमान जी आए तो हनुमान जी इस बार चरणों में नहीं बैठे, ध्वज पर आकर के बैठ गए, इसलिए अर्जुन के रथ का नाम पड़ गया कपिध्वज। हनुमान जी जब रथ के ध्वज पर आकर के बैठ गए, अब किसी का मत क्या है हमें तो पता नहीं, हमारी तो बुद्धि कहती है। आप लोगों को लग रहा होगा कि भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन के मोह भंग के लिए किया, हमें तो लगता है हनुमान जी को कथा सुनाने के लिए गीता का उपदेश भगवान कन्हैया ने दिया। अब जब युद्ध पूर्ण हो गया, युद्ध के मध्य में एक और घटना घटी। अर्जुन जब भीष्म पितामह के ऊपर बाण छोड़े, भीष्म पितामह का रथ 20 फीट नीचे पीछे चला जाए, और जब भीष्म पितामह रथ पर प्रहार करें तो 1 इंच पीछे ना हो। अर्जुन कन्हैया से बोले नीचे देखो, नीचे, ए ठाकुर जी नीचे देखो, अपना 1 अंगुल नहीं पीछे हो रहा। भगवान कन्हैया बोले ऊपर देखो, जो थामे हुए हैं। और बहुत सुंदर उपदेश यहाँ पर, अच्छा वर्णन हमें लग रहा है, बहुत सुंदर बात हमें याद आ रही है। व्यक्ति नीचे तो देखता रहता है कि हमारे नीचे कौन कौन बैठा है, ऊपर वाले को नहीं देखता है कि जिसके कारण तुम बैठे हुए हो। तो अर्जुन ने कहा कि नीचे देखो, भगवान बोले ऊपर देखो। बोले भी तो अब भी तो भैया वो तो वही है। अरे नहीं नहीं नहीं, ऊपर देखो, उनके कारण जिनके कारण ये रथ बचा हुआ है। जब युद्ध हो गया पूर्ण, तो भगवान ने सबसे पहले अर्जुन से कहा तुम उतरो। अर्जुन बोले नहीं नहीं नहीं, आप नहीं उतरो। सबसे पहले अर्जुन, सबसे बाद में उतरे, फिर अर्जुन के बाद भगवान कन्हैया, और कन्हैया के बाद हनुमान जी। जैसे ही हनुमान जी उतरे, सोई रथ में अग्नि लग गई, आग लग गई रथ में। अर्जुन के रथ जलकर भस्म हो गया। अर्जुन बोले यार ये रथ कैसे जल गया। भगवान बोले जल तो ये बहुत पहले गया था, लेकिन कपिध्वज में श्री हनुमान जी बैठे थे, ये वही हनुमान जी हैं। कहीं राक्षसों के घर जाकर के लंका जलाते हैं और भक्तों की लंका बचाते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे,
रखवारे। धन्य है वीर बजरंग बली, आहा हा, राक्षसों की लंका जलाते हैं और अपने भक्तों का रथ बचाते हैं।